हर महादेव। तो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह दूसरे स्थान पर आता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित है। और मल्लिका यानी माता पार्वती और अर्जुन भगवान शिव, इसलिए इसको मल्लिका अर्जुन टेम्पल ज्योतिर्लिंग है। और ये एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती एक ही मंदिर में पूजे जाते हैं। तो ये आप पीछे देख सकते हैं कि हमारे पीछे आपको ये जो शिखर दिख रहा है, गोल्डन कलर का जो शिखर है, वो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का गर्भगृह है। दर्शन करके बाहर आ चुके हैं, तो आपको स्पर्श दर्शन के लिए आपको लेडीज़ के लिए आपको साड़ी और जेंट्स के लिए धोती यहाँ पर पहनना होता है। तो अगर आप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आने का प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं और आपको यहाँ पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आप यहाँ पर कहाँ रुक सकते हैं, और यहाँ पर आसपास कौन कौन सी जगह घूमने के लिए हैं, तो मैं आपको, और आप फ्री में यहाँ पर जो दर्शन की यहाँ पर कैटेगरी है, तो आप यहाँ पर फ्री में इस पर दर्शन किस प्रकार से कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो सारा कुछ बताने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इस सुहावने सफ़र की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। तो सबसे पहले बात आती है कि आप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कैसे पहुँचें। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग तक पहुँचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन हैं। या तो आप फ्लाइट से आ सकते हैं, या ट्रेन से आ सकते हैं, या फिर आप बाई रोड आ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आना होगा। यहाँ से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की दूरी करीब 195 किलोमीटर है। आपको एयरपोर्ट के बाहर से टैक्सी मिल जाएगी जो आपको डायरेक्ट मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग छोड़ देगी। सेकंड ऑप्शन है कि आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आएँ। अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो श्रीशैलम आने से पहले एक बात ध्यान रखें कि यह एरिया टाइगर रिजर्व जोन में आता है। तो यहाँ पर एंट्री सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही अलाउड है। शाम 6 बजे के बाद ना तो आप यहाँ एंट्री ले सकते हैं और ना ही श्रीशैलम से बाहर निकल सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है बाय ट्रेन। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो भी आपके पास रेलवे स्टेशन के 3 ऑप्शन हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है मार्कापुर रोड, जहाँ से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की दूरी मात्र 85 किलोमीटर है। अगर आप मार्कापुर रोड रेलवे स्टेशन आ रहे हो तो आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से ही ऑटो मिल जाएंगे जो आपको 30 रुपये पर पर्सन का चार्ज करेंगे और आपको बस स्टैंड छोड़ देंगे। स्टैंड से आपको श्रीशैलम की बस मिल जाएगी। यहाँ से श्रीशैलम तक की बस टिकट आपको बस के अनुसार 100 से 300 रुपये के आसपास लगेगी। यहाँ से बस 2.5 से 3 घंटे में आपको श्रीशैलम पहुँचा देगी। सेकंड नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है कुरनूल सिटी। अगर आपको मर्कापुर रोड के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो आप कुरनूल सिटी रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन देख सकते हैं। इस स्टेशन से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की दूरी करीब 190 किलोमीटर है। यहाँ से भी आपको श्रीशैलम के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी जो आपको श्रीशैलम पहुँचा देगी। थर्ड है हैदराबाद। तो आप अपने शहर से हैदराबाद के सिकंदराबाद जंक्शन आ सकते हैं। आपके शहर से हैदराबाद तक के लिए आपको काफ़ी सारी ट्रेन देखने को मिल जाएंगी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आपको आना होगा महात्मा गांधी बस स्टैंड, जो रेलवे स्टेशन से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आपको श्रीशैलम की बस मिल जाएगी। आप हैदराबाद से श्रीशैलम के लिए ऑनलाइन बस भी देख सकते हो। महात्मा गांधी बस स्टैंड से श्रीशैलम की दूरी करीब 211 किलोमीटर है। तो बस से पहुंचने में आपको करीब 5 से 6 घंटे का समय लगेगा। बस आपको श्रीशैलम पहुंचा देगी। मैंने अपने सुहावने सफ़र की शुरुआत बेंगलोर के यशवंतपुर जंक्शन से की। यहाँ से मैं रात में ट्रेन पकड़कर सुबह पहुँच गई मर्कापुर रोड रेलवे स्टेशन। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मर्कापुर रोड रेलवे स्टेशन है। श्रीशैलम मर्कापुर रोड से श्रीशैलम का डिस्टेंस मात्र 85 किलोमीटर है। मर्कापुर रोड से बाहर आपको ऑटो और प्राइवेट टैक्सी दोनों अवेलेबल रहती हैं। तो मैं यहाँ पर प्राइवेट टैक्सी से श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए आगे बढ़ी, जिसका फेयर मुझे 500 रुपये पर पर्सन पड़ा था।
तो अब बात आती है कि आप यहाँ पर कहाँ रुकें। तो आपको मेनली यहाँ पर ट्रस्ट द्वारा भक्त निवास देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आपको प्राइवेट होटल भी देखने को मिलते हैं, गंगा सदन, गौरी सदन, मल्लिकार्जुन सदन। और आपको यहाँ पर बहुत सारे भक्त निवास है जो आपको मल्लिकार्जुन टेम्पल से मात्र 300 से 400 मीटर के आसपास देखने को। पातालेश्वर सदन, यह मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आपको जो किराए की बात करें तो आपको नॉन एसी का किराया 500 से 1000 रुपए के बीच में और एसी का किराया आपको 1000 से 1500 रुपए के बीच में पड़ेगा। यहाँ पर मेनली जो भक्त निवास होते हैं जो वो फैमिली को दिए जाते हैं। अगर आप सिंगल आ रहे हो तो आपको यहाँ पर डोरमेट्री की सुविधा भी देखने को मिलती है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको yatradham.org से आप ऑनलाइन भक्त निवास बुक कर सकते हो। यहाँ पर मेनली आपको ट्रस्ट द्वारा ही आश्रम देखने को मिलते हैं और ये आपको मेन टेम्पल से आपको 300 से 600 मीटर की दूरी पर आपको बहुत से भक्त निवास देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार भक्त निवास बुक कर सकते हो। होटल मल्लिकार्जुन टेम्पल से 500 मीटर डिस्टेंस पर ही है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आपको आसपास बहुत सारी अच्छी और कम रेट में आपको यहाँ पर होटल मिल जाएंगे। तो मैं आपको चलिए मैं अपना रूम दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पर कहाँ पर स्टे किया हुआ था। बैसाखी श्री शारदा पीठम में स्टे किया हुआ था जिसका किराया मुझे एक दिन का 1000 रुपये पड़ा था। यहाँ पर मेनली ट्रस्ट वाले आश्रम होते हैं तो आपको जूता चप्पल बाहर ही निकालना होता है। 3 बेड वाला यहाँ पर रूम, आपको एक चेयर, आपको 2 चेयर, टेबल और एक कवर्ड और आपको सेपरेट आपको यहाँ पर वॉशरूम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। रूम से फ्रेश अप होने के बाद आप निकल जाइए श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। मेरा स्लॉट मॉर्निंग का स्पर्श दर्शन का था तो एक बार मैंने शाम को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त किए। अगर आप नॉर्मल डेज में आ रहे हो तो आपको फ्री लाइन में आपको 1 से 2 घंटे में दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। बात का ध्यान रखें कि अगर आप फ्री लाइन में दर्शन करते हो तो आप लेफ्ट साइड दीवार के पास वाली लाइन में लगे तो आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पास से सुगम दर्शन प्राप्त होंगे। तो दूसरे दिन सुबह से मैं निकल गई श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। तो अगर आप स्पर्श दर्शन के लिए आ रहे हैं तो लेडीज के लिए साड़ी और जेंट्स के लिए धोती पहनना होता है। तो आप स्पर्श दर्शन के लिए आ रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ऑनलाइन बुकिंग करा कर ही आएँ क्योंकि स्पर्श दर्शन के स्लॉट बहुत ही जल्दी फुल हो जाते हैं। यहाँ पर आपको दर्शन की 3 कैटेगरी देखने को मिलती हैं, शीघ्र दर्शन, अतिशीघ्र दर्शन और स्पर्श दर्शन। और आपको वहीं क्यू लाइन के पास ही आपको लगेज काउंटर भी देखने को मिल जाएगा जिसका चार्ज आपको मोबाइल का 10 रुपये, छोटे बैग का 10 रुपये और बड़े बैग का आपको 20 रुपये चार्ज किया जाता है। तो आप इस शीघ्र दर्शन आपको 150 रुपये में और अतिशीघ्र दर्शन आपको 300 रुपये में और स्पर्श दर्शन आपको 500 रुपये में प्राप्त होता है। आपको यहाँ पर दर्शन की अलग अलग क्यू लाइन देखने को मिलती है। तीनों दर्शन की टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बुक कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप पर्व या त्योहार के टाइम पे आ रहे हो तो आप ऑनलाइन बुकिंग करा कर ही आए। ऑनलाइन दर्शन टिकट आप श्री सैलम देवस्थानम ऐप से कर सकते हो। आप इस ऐप के जरिए आप तीनों दर्शन की ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर ये सामने स्क्रीन पर इनकी वेबसाइट दिख रही है। तो आप इसमें आप जैसे दर्शन टाइप्स पर आप क्लिक करोगे तो आपको तीनों दर्शन की कैटेगरी दिखने लगेंगी। तो आपको जो भी दर्शन का आपको स्लॉट बुक करना है तो आप अपडेट के अनुसार अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। आपको एक खास बात बता दूं कि यहाँ पर शीघ्र और अतिशीघ्र दर्शन आप एक आईडी से 4 या 5 मेंबर का कर सकते हो, लेकिन स्पर्श दर्शन आप एक आईडी से एक ही मेंबर का कर सकते हो। तो आपको जो भी दर्शन आपको करना है तो आप अपना स्लॉट बुक कर लीजिए। निःशुल्क स्पर्श दर्शन 1000 भक्तों को टोकन प्रणाली के माध्यम से प्रदान किया जाता है। तो आप स्क्रीन पर इनकी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आप फ्री स्पर्श दर्शन बुक कर सकते हो। इसके लिए आपको इनकी नीचे दिए गई सूचना को फॉलो करना होगा जिसके अनुसार आपको फ्री दर्शन की टिकट मिल जाती है।
तो मुझे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के सुगम स्पर्श दर्शन प्राप्त हुए। तो आप दर्शन करके आपको इसी गेट से बाहर निकलना होता है। तो मैं सावन के महीने में गई हुई थी, तो मुझे बहुत ही सुगम दर्शन प्राप्त हुए। आप मंदिर परिसर से दर्शन करके आप बाहर निकलते हो, तो आपको मंदिर के सामने ही लड्डू काउंटर दिखाई देगा। लड्डू प्रसाद काउंटर आपको मंदिर के आपको जस्ट आप जैसे ही एग्जिट करोगे, तो आप जैसे ही बाहर आओगे, तो आपको जस्ट सामने ही आपको लड्डू काउंटर दिखाई देगा। लड्डू काउंटर के आपको बगल में ही अन्य प्रसादम वितरण भवन भी है, तो आप यहाँ जाकर प्रसाद ग्रहण कर सकते हो। और आप लड्डू काउंटर के अंदर आप लड्डू प्रसादम ले सकते हो। तो आप यहाँ पर भीड़ देख सकते हो कि प्रसाद के लिए कितनी यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। आपको 1 लड्डू प्रसादम 20 रुपए, 5 लड्डू प्रसादम 100 रुपए, 10 लड्डू 200 रुपए और 20 लड्डू आपको 400 रुपए में प्रसाद मिल जाएगा। आपको यहाँ पर एक और लड्डू प्रसादम की आपको स्पेशलिटी मिलती है कि यहाँ पर 400 ग्राम का लड्डू आपको 80 रुपए में मिल। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। माना जाता है कि एक बार भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश के बीच विवाह को लेकर विवाद हुआ। यह तय हुआ कि जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले करेगा, उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर परिक्रमा करने चले गए, जबकि गणेश जी ने अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा की, क्योंकि वे उनके लिए पूरे ब्रह्मांड के समान थे। जिसके चलते गणेश जी का विवाह पहले हुआ, जिससे कार्तिकेय क्रोधित हो गए और क्रोच पर्वत पर चले गए। भगवान शिव और पार्वती कार्तिकेय को मनाने के लिए क्रोच पर्वत पर गए, लेकिन कार्तिकेय वहां से भी चले गए। तब भगवान शिव क्रोच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और माता पार्वती उनके साथ मल्लिका और अर्जुन शिव के रूप में निवास करने लगे। इस स्थान को मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। का अर्जुन ज्योतिर्लिंग एक ज्योतिर्लिंग के साथ साथ एक शक्ति पीठ भी है। ब्राह्म रामा देवी श्री सैलम में देवी ब्राह्म राम्बा का मंदिर भी है, जो 18 शक्ति पीठों में से एक है। माना जाता है कि देवी सती का गर्दन का हिस्सा यहाँ गिरा था, जिससे यह स्थान शक्ति पीठ बन गया। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती एक ही मंदिर में, क्योंकि ये भगवान शिव और माता पार्वती का स्थायी निवास स्थान है। आपको यहाँ पर खाने के लिए क्या क्या ऑप्शन है, तो आपको मंदिर के पास ही बहुत सारे यहाँ पर खाने के लिए आपको रेस्टोरेंट्स, होटल और चौपाटी टाइप्स आपको यहाँ पर सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर खाने की बहुत ही अच्छी सुविधा देखने को मिलती है। बात करते हैं कि आप यहाँ पर कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो आप यहाँ पर सबसे पहले आ जाइए पाताल गंगा। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग से पाताल गंगा 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप यहाँ पर ऑटो से भी आ सकते हैं और पैदल भी आ सकते हैं। पाताल गंगा के आसपास भी आपको बहुत सारे भक्त निवास और डोरमेट्री की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। आप पाताल गंगा नीचे सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। तो आपको सीढ़ियों से नीचे 500 सीढ़ियों से नीचे जाना होगा, और आप अगर सीढ़ियों से नहीं जाना चाहते तो आप रोपवे से भी जा सकते हैं। तो आप सीढ़ियों के जस्ट साइड से लेफ्ट साइड आएंगे तो आपको रोपवे का रास्ता दिखाई देगा। तो यहाँ से आप रोपवे के लिए जा सकते हो, जिसका टिकट प्राइस अडल्ट का 80 रुपीज़ और चाइल्ड का 60 रुपीज़ है। और आप यहाँ कहाँ कहाँ घूम सकते हो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये रोपवे का टिकट काउंटर है। आप यहाँ से रोपवे का टिकट ले सकते हो, और यहाँ से टिकट लेने के बाद आप चले जाइएगा रोपवे से कृष्णा नदी पाताल गंगा के लिए। तो आप यहाँ पर स्नान भी कर सकते हो, और आपको यहाँ पर बोटिंग की सुविधा भी देखने को मिलती है, जो आपको बोट के जरिए श्री सैलम डैम तक घुमा के वापस ले आएंगे।
अब आप आ जाइए नंदी सर्कल। नंदी सर्कल से आपको शेयरिंग ऑटो मिल जाएंगे जो आपके लिए 150 रुपये पर पर्सन चार्ज करेंगे और आपको 5 मंदिर घुमा कर लाएंगे। तो आप सबसे पहले आ जाइए श्री साक्षी गणपति स्वामी टेम्पल। माना जाता है कि गणपति के दर्शन किए बिना मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। मान्यता है कि साक्षी गणपति हमारे दर्शन के साक्षी होते हैं और भगवान शिव को हमारे दर्शन का लेखा जोखा रख के उसका पता बताते हैं। ये मंदिर श्री सैलम के मुख्य मंदिर से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ भगवान गणेश की मूर्ति एक हाथ में लेखनी और दूसरे में पुस्तक लिए है, जो यह दर्शाता है कि वे प्रत्येक भक्त की यात्रा का प्रमाण रखते हैं। अब आप नेक्स्ट आ जाइए हटकेश्वर आलयम। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और श्री सैलम के मुख्य धार्मिक स्थल में से एक है। यहाँ की वास्तुकला और आध्यात्मिक वातावरण भक्तों को आकर्षित करता है। यहाँ भगवान शिव के एक रूप हटकेश्वर की आराधना होती है। नेक्स्ट है ललिता देवी पीठम। यह मंदिर भी आपको हटकेश्वर आलयम के पास ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाइए आप जलधारा पंचधारा। यह श्री सैलम से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आपको 150 से 200 के आसपास आपको सीढ़ियाँ नीचे उतरनी होती है। स्थान 2 प्राकृतिक जलधाराओं पलधारा और पंचधारा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का शांत वातावरण ध्यान और साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस स्थल पर आदि शंकराचार्य ने तपस्या की थी और शिवानंद लहरी की रचना की थी, जिससे इसकी धार्मिक महत्ता और बढ़ जाती है। अब आप नेक्स्ट आ जाइए शिखरेश्वरम महादेव। भगवान शिव के रूप शिखरेश्वर का मंदिर है, जो भक्तों के पापों को शिखरम में नष्ट करने वाला माना जाता है। आप नंदी के द्वारा आप यहाँ से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के शिखर का दर्शन प्राप्त कर सकते हो। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आने का सही समय अक्टूबर से मार्च का होता है। अगर आप महाशिवरात्रि और सावन के महीने में आ रहे हो तो आपको यहाँ पर ज्यादा रस देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की जानकारी कैसी लगी? अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव।